यार क्या मजाक था ये। जिस फाइनल के लिए इतना बिल्डअप चल रहा था, इतनी हाइप क्रिएट की जा रही थी, श्रीलंका को इतना हाईली रेट किया जा रहा था, वो तो बिना लड़े ही आ गई। कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। अब क्या होगा, क्या होगा? हमने उम्मीद लगाई थी कि संडे ब्लॉकबस्टर होगा और मिला क्या भाई, हम तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। ऐसे फाइनल एशिया कप में कब से होने लगे, कोई अता पता नहीं, कोई जिम्मेदारी से खेला नहीं। इससे अच्छी तो ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका की सीरीज चल रही है, कम से कम मजा तो आ रहा था। क्या यार, श्रीलंका 100-150 ही बना लेते, एक प्लेयर को 50 ही तो करना था। आप तो सभी मिलकर 45 बार आउट हो गए, जिसमें 5 एक्स्ट्रा रन जोड़ करके टीम किसी तरह 50 रन पहुंची। और शनागा भाई आप एक तो टॉस जीतकर आपने अपनी मर्जी की बैटिंग ली। हाँ माना उस वक्त धूप थी, फिर थोड़ी बारिश ने ओवरकास्ट कंडीशंस कर दी, पर यार इतनी भी कौन सी जल प्रलय आ गई थी जो पूरा सर्वनाश हो गया। अगर आपके बॉलर ढील देते तो फिर भी समझ में आता कितनी इंजरी हो गई, पर बैट्समैन इतने थके हुए थे, इतने क्लूलेस कि पूछो मत। चलो छोड़ो यार, आखिर है तो क्रिकेट ही, क्या बात करें, क्या ही टोन करें। कोई एक प्लेयर हो तो समझ में आता है, लेकिन पूरी टीम ही फेल हो जाए तो समझ जाना चाहिए कि वो दिन बहुत खराब रहा होगा। खैर हम भी 36 पर कभी ऑल आउट हुए थे, पर हमने भी कमबैक किया, और ये तो फिर भी काफी यंग टीम है। उम्मीद करते हैं कि ये इससे सीख लेंगे, इनके मेन प्लेयर भी फिट हों और ये भी कुछ कमाल करें। बस इसे आप एक बुरा सपना समझकर भूल जाइए। आपने ओवरऑल बहुत अच्छा किया फाइनल तक पहुंचने में। ऐसे कोलैप्स रोज रोज नहीं होते हैं, बस कभी कभी ऐसे हादसे हो जाते हैं। पर अब बात करें उस तूफान की जो कि बस बारिश के रुकने का इंतजार कर रहा था इन्हें उड़ाने के लिए, मोहम्मद सिराज। मियां भाई मैजिक कर गए कल बड़ा जबरदस्त काम। लेकिन हंसी तो मुझे ये सोच करके आ रही कि एक दिन पहले जब चोटिल अक्सर की जगह वाशिंगटन सुंदर श्रीलंका गए तो कई चैनलों ने ये होल्डिंग लगाई, थंबनेल लगाए कि हनुमान बनकर वाशी चले श्रीलंका। मैच से पहले पोल हुई कि लीडिंग विकेट टेकर कौन होगा, तो 60% वोट मिला कुलदीप को। श्रीलंका तैयारियां कर रहा था बुमराह का, लेकिन सिराज आउट ऑफ सिलेबस आ गए। भाई ने अकेली पूरी टीम का लंका दहन कर दिया। सब कह रहे थे कि स्पिन विकेट है, पर अपने तेज गेंदबाजों ने गेम बजा दिया। भले ही जस्सी ने पहला विकेट लिया, लोग उसके बाद तो सिराज के सामने वो भी फीके लगे। ये इम्पैक्ट था कल मियां मैजिक का। निजंका, समर विक्रमा, असलंका, डिसिल्वा सबको एक ही ओवर में साफ कर दिया। सिर्फ 16 बॉल में 5 रन लेकर सबसे तेज 5 रन लेने का चामुंडावास का रिकॉर्ड भी इन्होंने बराबर कर लिया। साथ ही कारनामा करने वाले पहले इंडियन भी बने। अब चेज में कोई दिक्कत नहीं होनी थी, लेकिन एटमैन ने श्रीलंका की दिक्कत और बढ़ा दी ईशान किशन को ओपनिंग पर भेजकर, और लेफ्ट राइट का ओपनिंग कॉम्बिनेशन ही मैच को खत्म करके आया। अब इस जीत से हमारे कई रिकॉर्ड्स बने। ये इंडियन क्रिकेट की ओडीआई में 263 बॉल के लिहाज से सबसे बड़ी जीत है। साथ ही वर्ल्ड की सबसे बड़ी जीत में इंग्लैंड की 277 बॉल्स के बाद नंबर 2 है। इसके अलावा 31 पर 6 जो पावर प्ले में हमारे बॉलर्स का कोहराम था, वो कल हमारी सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस बनी। ये तो बात थी कल के इस खिताबी मुकाबले की जिसने हमें ट्रॉफी जिताई, पर अब सवाल ये कि इस एशिया कप में हमने क्या पाया, क्या टेक अवे रहे। तो दोस्तों एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 5 पॉजिटिव कह लो, अचीवमेंट कह लो या हमारे तमगे कह लो। तो चलिए उनकी भी बात कर लेते हैं। तो भैया अब नंबर 4 की प्रॉब्लम खत्म हो गई है। जो नंबर 4 की समस्या एक लंबे समय से चली आ रही थी, उससे आखिरकार हमें निजात मिल गई। जिस जगह के बारे में सोच सोच करके हमारा दिमाग सुन्न हो जाता था, वो नाइटमेयर अब जा चुका है। और उस पर बोनस तो ये कि इस एशिया कप में हमारे टॉप 4 रोहित, शुभमन, विराट और केएल में से 3 शतक तुमने देख ही लिए। तो क्या हुआ अगर रोहित की सेंचुरी नहीं आई, लेकिन जो फॉर्म उन्होंने दिखाई उसने साफ कर दिया कि भाई आज नहीं तो कल एक बड़ी पारी आ रही है। तो टॉप 4 का फॉर्म में आना बहुत अच्छा रहा। अगर ऐसे ही चीजें अच्छी रही तो इससे विराट और रोहित का आधा बोझ उतर जाएगा वर्ल्ड कप में। केएल भाई का लाजवाब कमबैक। ये बात हम किसी से छिपी नहीं है कि वर्ल्ड कप और एशिया कप स्क्वाड में जो एक नाम हम सबको चुभ रहा था, वो नाम था केएल राहुल का। हम सब ने उन्हें दबाकर ट्रोल किया, भर भर के गालियां दी और टीम उनकी जगह पर सवाल उठाए। यहाँ तक कि उनकी परफॉर्मेंस और उनको लेकर दुनिया जहान की नेगेटिविटी हमारे अंदर घर कर गई थी। लेकिन केएल ने इसके बदले में जो अपने बल्ले से जवाब दिया, अब उनकी तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। टीम से उन्हें टच से मस नहीं किया जा सकता। जो कुछ उन्होंने पाक और श्रीलंका के खिलाफ किया है, सही मायने में असल में अब हुआ है लाजवाब राहुल का कमबैक तो उन्होंने किया ही, साथ ही नंबर 4 का मसला भी हल कर दिया, जो कि राहत की सांस है। अब केएल वो विश्वास दे रहे हैं कि क्या हुआ अगर टॉप ऑर्डर फेल हुआ, तुम्हारा भाई नंबर 4 पे खड़ा है ना। अब सबसे जबरदस्त चीज जो इस एशिया कप ने हमको दी है, वो है कुलदीप और सिराज का जबरदस्त परफॉर्मेंस। सब कह रहे थे कि पुराने खिलाड़ी शमी को नए नए वाले सिराज से पहले प्रेफरेंस क्यों नहीं दिया जा रहा है, तो मियां भाई ने जवाब दे दिया है। पावर प्ले में सबसे ज्यादा विकेट इनके ही नाम है, लेकिन जिस फॉर्म में ये इस समय है कोई इनके आसपास भी नहीं दिख रहा है। साथ ही वो टिपिकल फास्ट बॉलर एटीट्यूड कि ऐसे आउट ना हुआ तो क्या हुआ, गुस्सा दिलाकर आउट कर दूंगा, वो उनका एक अलग ही कैरेक्टर बनाता है। वो रन रोकने के लिए अपनी बॉल पर बाउंड्री तक भाग जाया करते हैं, एक ऐसा स्पेल डालते हैं जो कि सालों साल याद किया जाता है। ये सब काफी जरूरी हमारी फास्ट बॉलिंग में, क्योंकि जस्सी भी एक लंबी इंजरी के बाद वापस आए हैं। अब सिराज को बाहर बिठाने की गलती खुदकुशी के जैसे होगी।
बस यही उम्मीद है कि ऐसा ही जादुई स्पेल वो किसी वर्ल्ड कप नॉकआउट मैच में भी कर डाले। कल के इस स्पेल ने साफ कर दिया कि कौन खेलेगा बुमराह के साथ ही कुलदीप यादव का जो परफॉर्मेंस रहा उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। कुलदीप यादव इस वर्ल्ड कप में हमारी बहुत बड़ी उम्मीद है और इस वक्त उनका ये पीक है जो कि हमारे लिए सबसे वैल्यूएबल एसेट है। 9 विकेट लेकर ये जनाब मैन ऑफ द सीरीज भी बने। 11 महीनों से जिस चीज का इंतजार था, जिन्हें देखने के लिए आंखें तरस गई थी, आखिरकार वो भी वापस आ गया। हाँ, देर से ही सही, लेकिन काफी दुरुस्त आया। काफी लोगों ने ये सवाल उठाए थे कि अब वो वाला जस्सी नहीं रह गया है, अब इंजरी के बाद इसमें वो बात नहीं रह जाएगी, लेकिन बुमराह भाई ने साफ कर दिया कि हम अब भी उतना ही खतरनाक है। जो रिदम, 140 की कंसिस्टेंट स्पीड, लाजवाब वेरिएशन और स्विंग जस्टी ने दिखाई है, उससे उनकी बॉलिंग को एक अलग ही धार मिल गई है, जो कि एक भारतीय क्रिकेट फैन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे खुशी की बात है। यही तो चाहिए था जिसकी तलाश थी हमें वर्ल्ड कप से पहले। बुमराह का कमबैक हमारी बॉलिंग यूनिट का सबसे बड़ा पॉजिटिव है। सबसे बड़ी खुशी की बात इस एशिया कप में दिखी हमारी यूनिटी, जो कि पिछले कुछ सालों से लुप्त सी होती दिख रही थी। हमारे सुपर 4 में श्रीलंका के खिलाफ जब मैच फंस रहा था, श्रीलंका आसानी से रन चेज कर रहा था, तो एक पल के लिए लगा कि हमारे हाथ से मैच निकल गया है, लेकिन कप्तान रोहित ने कंधा नहीं गिरने दिया, हार नहीं मानी। वो बंदा एकदम चार्ज रहा और उनका साथ पूरी टीम दे रही थी। जडेजा की गेंद पर रोहित का स्लिप में कैच लेना, उसके बाद रोहित, विराट, केएल और कुलदीप का उग्र भाग, ये सब देख करके दिल को सुकून मिल रहा है। ऐसी यूनिटी देखने के लिए आगे तरस गई थी, मगर इस एशिया कप में वो लम्हा देखने को मिल ही गया है। तो इंडिया ने 8वीं बार एशिया कप अपने नाम किया और रोहित की कप्तानी में दूसरी बार। उम्मीद है कि वर्ल्ड कप में भी ये कारवां ऐसे ही चलेगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हों तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।